कहानी की शुरुआत में हमें 6 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सेल बोट है, जो अमेरिका के दूर दराज गांव में अपने मॉम डैड और ग्रैंड मदर के साथ रहता है। उसकी ग्रैंड मदर ने आज तक जो कुछ उससे कहा था वो उन सभी बातों को सच मानता है। दरअसल उनकी जिंदगी का, उनकी सीख का उस पर गहरा असर पड़ता है और अब उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। साथ ही जिस जगह में, जिस गांव में रहते हैं, पिछले 9 सालों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई, इसीलिए सूखा और गर्मी से यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस गांव की आबादी बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ पर सुविधाएं नाम मात्र हैं। सेलबोट का घर एक छोटा सा लकड़ी का घर है जो थोड़ा सा झुका हुआ है। वो पूरा घर एक लकड़ी के सहारे टिका हुआ है, जिस पर हमेशा उसके डैड की नजर रहती है। दरअसल वो स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं, उसी स्कूल में जहाँ पर सेल बोट पढ़ता है। दरअसल जब सेल बोट पैदा हुआ था तो वो हमेशा सेल बोट को देखा करता था और जिंदगी में पहली बार उसने सेल बोट का स्केच बनाया था, जिस वजह से उसका नाम सेल बोट रख दिया गया। सेल बोट की मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है, जो सेल बोट को और उसके डैड को बहुत पसंद है। सेल बोट का एक दोस्त भी है जिसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वो पूरा दिन फुटबॉल खेलता रहता है और स्कूल की टीम में शामिल होना चाहता है, पर उसे आंखों में ड्राई आइज की प्रॉब्लम है, जिसमें इंसान आंखों को बहुत कम ब्लिंक करता है। उसकी आंखें ड्राई हो जाती है, इसी वजह से उसके दोस्त को बार बार अपनी आंखों में कई ड्रॉप डालनी पड़ती है। अगली सुबह सेल बोट कचरे के ढेर में अपने बचपन के झूले को फेंकने के लिए जाता है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। वो देखता है कि कचरे के ढेर में एक गिटार भी है। वो उस गिटार को उठा लेता है, पर जब वो अपने झूले को फेंकता है तो उसमें एक फोटो भी होती है जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। सेल बोट गिटार उठाकर घर ले आता है। गिटार पाकर वो बहुत खुश है। उसे अपनी ग्रैंड मदर की एक बात याद आती है। एक बार उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा था कि कभी कभी जिंदगी की खूबसूरत चीजें हमें उस जगह पर मिल जाती है जिस जगह पर हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। हालांकि सेल बोट को गिटार बजाना नहीं आता, लेकिन रात को वो उसकी तारों को छेड़ता है जिससे कुछ धुन निकलती है। सेल बोट हमेशा गिटार को अपने पास ही रखता है, चाहे वो स्कूल जाए या घर पर रहे। एक दिन सेल बोट को पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो अपने मॉम डैड के साथ अपनी ग्रैंड मदर से मिलने शहर हॉस्पिटल में जाता है। उसके हाथ में अब भी गिटार होता है। उसकी ग्रैंड मदर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश है। वो सेल बोट से कहती है, क्या तुम अपने गिटार पर मेरे लिए गाना बजाओगे? ये सुनकर सेल बोट को बहुत खुशी होती है। उसे अपनी ग्रैंड मदर का एक और लेसन याद आता है, जब उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा था कि जिंदगी में कभी कुछ बेवजह नहीं होता, घटनाओं के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सेल बोट को हालांकि गिटार बजाना नहीं आता, पर अब वो ठान लेता है कि वो गिटार बजाना सीखेगा। इसीलिए सब बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो गिटार बजाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आती है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम कोशिश करोगे तो चीजें एक दिन जरूर हो जाएंगी। वहां पर उसका दोस्त भी होता है जो इस उम्मीद में फुटबॉल देख रहा होता है कि एक दिन वो भी स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होगा। तभी यहाँ पर सेल बोट की एक क्लासमेट आती है जो हमेशा सीडी प्लेयर पर गाने सुनती रहती है। वो सेल बोट के गिटार से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सेल बोट से दोस्ती करना चाहती है, पर सेल बोट वहाँ से चला जाता है। स्कूल में एक बच्चा भी होता है जो हमेशा सेल बोट को बुली करता है। वो उसका लंच भी खा जाता है और आज वो सेल बोट के गिटार की स्ट्रिंग्स को तोड़ देता है, जिससे सेल बोट को बहुत दुख होता है। सेल बोट अपने डैड के पास जाता है और उन्हें पूरी सच्चाई बताता है कि किस तरह से उस बुली करने वाले लड़के ने, जिसका नाम टॉमी है, उसके गिटार की स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया। ये सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो टॉमी के घर जाते हैं। सबसे पहले वो अपने चेहरे पर जो बैंडेड लगी होती है उसे हटाते हैं। दरअसल वो टैटू छुपाने के लिए बैंडेड लगाते थे। इसके बाद वो अपने कपड़े बदलते हैं और एक खतरनाक लुक में वो टॉमी के घर जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड दरवाजा खोलते हैं। सेल बोट के डैड का ये गुंडानुमा रूप देखकर टॉमी के डैड डर जाते हैं। सेल बोट के डैड कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की गिटार की स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया और अब गिटार की स्ट्रिंग्स को तुम्हें चेंज करवाना पड़ेगा। टॉमी के डैड को उसकी बात माननी पड़ती है। गिटार में महंगी स्ट्रिंग्स लगती है, जिसके साथ म्यूजिक सीखने की एक सीडी फ्री मिलती है, जिससे सेल बोट बहुत खुश है। सेल बोट के पिता टॉमी को नीचे उतारने से पहले कुछ ऐसा कहते हैं, जिसके बाद टॉमी जब भी सेल बोट के सामने से गुजरता वो स्माइल करता। सेल बोट हर रोज की तरह अगली सुबह उसी सेल बोट के पास जाता है, से वो हर रोज देखने के लिए जाता है। यहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड मदर का एक और लेसन याद आता है।
उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। वो किसी भी कीमत पर गिटार बजाना सीखना चाहता है ताकि गिटार पर अपनी ग्रैंड मदर के लिए गाना गा सके। जल्दी वो अपने मॉम डैड के साथ एक बार फिर से अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सीडी का यूज कैसे करे, क्योंकि उसके पास सीडी को प्ले करने के लिए कोई प्लेयर नहीं है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसके पास उसकी वही क्लासमेट आती है जो हमेशा अपने सीडी प्लेयर पर गाना सुनती रहती है। वो देखती है कि सेल बोट अपनी सीडी ना सुनने की वजह से बहुत ज्यादा उदास है, इसीलिए वो उसे अपना सीडी प्लेयर दे देती है ताकि गिटार की स्ट्रिंग्स के साथ उसे जो म्यूजिक सीखने की सीडी मिली थी उससे वो म्यूजिक सीख सके। सेल बोट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो उस सीडी को सुनकर अपनी एक नई धुन बनाने की कोशिश करता है। ये देखकर उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत करने के बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए गाना और म्यूजिक तैयार करता है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है जिसने उसे सीडी प्लेयर दिया था। वो पूछती है क्या मेरे सीडी प्लेयर से तुम्हें कोई मदद मिली? सेलबोट कहता है कि हाँ, मुझे इससे बहुत मदद मिली। इसके बाद सेलबोट उसे वो गाना और धुन सुनाता है जो उसने तैयार की थी। यहाँ पर सेलबोट का वो दोस्त भी होता है जो हमेशा फुटबॉल खेलता रहता है। ये दोनों उसका गाना और धुन सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसका फ्रेंड इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि वो भागकर अपने कोच के पास जाता है और कहता है कि मैं भी फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहता हूँ। सेलबोट अपने घर वापस आ जाता है जहाँ वो अपने मॉम डैड को बताता है कि मैंने ग्रैंड मदर के लिए गाना और धुन तैयार कर ली है, हम उनसे मिलने कब जाएंगे? उसके डैड बताते हैं कि ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत खराब है, हम उनसे मिलने नेक्स्ट वीक जाएंगे, तब तक अपना गाना तुम हमें सुनाओ। वो अपने मॉम डैड को अपना गाना सुनाता है जो सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके पिता भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो बाहर फुटबॉल खेल रहा होता है। दरअसल वो सेलबोट को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा होता है। तभी गलती से फुटबॉल उसी लकड़ी पर लग जाती है जिस पर पूरा का पूरा घर टिका हुआ है। लकड़ी गिर जाती है जिससे सेलबोट का पूरा घर एक तरफ झुक जाता है, लेकिन अब भी उसका घर खड़ा होता है। सेलबोट के डैड को नहीं पता कि यह हरकत उसके दोस्त की है, जिसके बाद सेलबोट, उसकी मॉम और उसके डैड ये सब मिलकर एक बार फिर से गाड़ी से घर को खींचकर उसी लकड़ी को अपनी सही जगह पर लगा देते हैं। साथ ही वो सेलबोट को सच बता देते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर कोमा में है। जब भी वो होश में आएगी सबसे पहले सेलबोट को उनके पास ले जाया जाएगा ताकि वो उन्हें अपना गाना सुना सके। अगले दिन सेलबोट के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे गाने की वजह से मेरे विचार बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। रात को मैंने अपने फेवरेट मस्टैंग का सपना देखा जिसके ऊपर मैं घुड़सवारी कर रहा था। दरअसल उसके पिता को मस्टैंग इतना ज्यादा पसंद है कि वो हमेशा उसके स्केच बनाते रहते हैं। सेलबोट स्कूल जाता है जहाँ पर क्लास टीचर बताते हैं कि आज हम सब के सब घूमने के लिए जाएंगे, और जब ये बस में होते हैं तो क्लास टीचर देखते हैं कि सेलबोट के हाथ में गिटार है। वो उसे गाना गाने के लिए कहते हैं। सेलबोट उन्हें वही गाना सुनाता है जो सुनकर उसके क्लास टीचर और फीमेल बस ड्राइवर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। क्लास टीचर अपनी विग उतार देते हैं जो देखकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं कि उनके सर पर एक भी बाल नहीं है। उसके क्लास टीचर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना डीप गाना बनाया है। अब जो फीमेल बस ड्राइवर होती है वो ट्रिप खत्म होने के बाद अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है जिनसे वो कई सालों से नहीं मिली। उसके दिल में जो भी गिले शिकवे थे वो सब उसने खत्म कर दिए। यहाँ तक कि उसके जो क्लास टीचर होते हैं वो हमेशा के लिए विग पहनना छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं जिसके साथ वो अब नहीं रहते। वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं क्यों ना हम एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रहें। क्लास टीचर की वाइफ उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद ये सब के सब एक बार फिर से सेलबोट का गाना सुनने के लिए आते हैं। उसका गाना सुनकर सब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सब रियलिटी के बहुत करीब आ गए हों। अब जब भी सेलबोट स्कूल जाता है, स्कूल खत्म होने के बाद सब उसका गाना सुनना चाहते हैं। सेलबोट सबको अपना गाना सुनाता है। इस गाने से पहले कोई भी सेलबोट से बात नहीं करता था, लेकिन अब सब उससे बातें करते हैं। पर अंदर ही अंदर सेलबोट बहुत उदास है क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलना चाहता है जिनके लिए उसने एक गाना बनाया है। उस गाने के बाद सेलबोट की पूरी जिंदगी बदल गई। यहाँ तक कि उसके सभी क्लासमेट्स के पेरेंट्स भी उसके घर पर उसका गाना सुनने के लिए आते हैं। दरअसल इनका कोई नेबर नहीं है, इसीलिए सेलबोट की मॉम कभी किसी से बात नहीं करती। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के आने की वजह से सेलबोट की मॉम उनसे घुलने मिलने लगती है, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। साथ ही जो स्वादिष्ट खाना वो अपने हस्बैंड और अपने बेटे सेलबोट के लिए बनाती है वो सबको खिलाती है। सब उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं, सब बहुत खुश है। लेकिन सेलबोट अंदर ही अंदर अपनी ग्रैंड मदर की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसे अपनी ग्रैंड मदर की वो बात याद आती है जब उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा था कि असली खुशी का एहसास तभी होता है जब आपके अपने आप के साथ हों। अगले दिन सेलबोट स्कूल जाता है
जहां पर उसका फ्रेंड आज बहुत खुश है क्योंकि उसे फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया है, और फिलहाल खेलने के लिए नहीं बल्कि पानी पिलाने के लिए, लेकिन इसमें भी वो बहुत खुश है। सेलबोट अब तय करता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाएगा, इसीलिए अकेला ही वो शहर की तरफ निकल जाता है। वहीं घर पर दिखाया जाता है जहां पर सेलबोट का गाना सुनने के लिए कुछ लोग हर रोज की तरह इकट्ठा हुए हैं, लेकिन सेलबोट आज घर वापस नहीं आया। वहीं सेलबोट को दिखाया जाता है जिसके पास एक अनजान आदमी अपनी कार रोकता है और कहता है कि तुम कहां जाना चाहते हो। सेलबोट बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने शहर हॉस्पिटल जाना है। वो अनजान आदमी उसे लिफ्ट दे देता है और बताता है कि आज मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ, मैंने एक सेलबोट देखी जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। वो उसी सेलबोट की बात कर रहा होता है जिसे सेलबोट खुद हमेशा रोज जाकर देखता है, और ये बात वो उस अनजान आदमी को नहीं बताता। वो अनजान आदमी सेलबोट के गिटार को देखकर कहता है, क्या तुम इसे बजाते हो? सेलबोट कहता है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक गाना बनाया है, इस गिटार पर मैं उन्हें वही गाना सुनाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अपना गाना सुनाओगे? सेलबोट अपना गिटार उठाता है और गिटार की धुन के साथ उसे वही गाना सुनाता है जिसके सब के सब बहुत बड़े फैन है। वो गाना सुनकर वो अनजान आदमी उस गाने में खो जाता है। गाना खत्म होते ही वो अपनी गाड़ी को रोकता है। सेलबोट से कहता है कि मैं खुद हॉस्पिटल तुम्हें तुम्हारी दादी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बहुत समय से लोगों ने इस तरह का गाना नहीं सुना। वहीं सेलबोट के डैड को दिखाया जाता है जिन्हें स्कूल में सेलबोट के क्लास टीचर बताते हैं कि आज सेलबोट हाफ टाइम में ही घर चला गया था, पर जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेलबोट घर नहीं आया, बल्कि वहां पर आज पहले से भी ज्यादा लोग हैं जो सबके सब सेलबोट का गाना सुनने के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सेलबोट की मॉम डैड को लगता है कि वो अपनी सीडी प्लेयर वाली फ्रेंड के साथ खेलने गया होगा, जल्दी वो घर वापस आ जाएगा। वहीं सेलबोट को दिखाया जाता है जो उस अनजान आदमी के साथ एक जगह पहुंच जाता है। दरअसल ये आदमी आरजे यानी कि रेडियो जॉकी होता है जो सेलबोट का गाना रिकॉर्ड करना चाहता है, और उसकी कोलिग कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि शहर की एक बहुत ही फेमस लेडी का यहाँ पर पॉडकास्ट है। ये सुनकर आरजे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। वो सेलबोट से कहता है कि हमें फिर कभी आना होगा। सेलबोट कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो मैं सबके सामने अपना गाना गाऊं? वो कहता है कि हाँ, पर फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। सेलबोट अपना गिटार लेकर स्टूडियो में पहुंच जाता है और वहां पर गिटार बजाना शुरू कर देता है। वो लेडी जिसका पॉडकास्ट हो रहा होता है वो भी उसकी धुन में खो जाती है। वहां पर जितने भी माइक्स होते हैं वो सब के सब सेलबोट की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। वहीं सेलबोट के घर पर दिखाया जाता है जहां 9 सालों से बारिश नहीं हुई, आज आसमान में काले बादल छा जाते हैं, और तभी उनमें से एक आदमी अपना रेडियो उठाकर बताता है कि इस पर सेलबोट का गाना आ रहा है। सब के सब सेलबोट का गाना रेडियो पर सुनते हैं और अब तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वहीं सेलबोट के उस दोस्त को दिखाया जाता है जिसे फुटबॉल टीम में पानी पिलाने का काम मिला था। वहां पर भी तेज बारिश हो रही होती है, इसीलिए प्लेयर्स को खेलने में बहुत परेशानी हो रही होती है क्योंकि अपनी आंख खोलकर इतनी बारिश में कोई नहीं खेल सकता। तभी कोच की नजर सेलबोट के उसी दोस्त के ऊपर जाती है जिसे पानी पिलाने का काम दिया गया है। वो देखता है कि बारिश में वो अपनी आंखों को आराम से खुला रख सकता है, इसीलिए उसे टीम में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक कई सारे गोल्स करता है और अकेला ही अपनी टीम को जिता देता है। वहीं स्टूडियो में गाना खत्म करने के बाद सेलबोट हॉस्पिटल अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब भी तुम्हारी ग्रैंड मदर कोमा में है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, पर जो गाना उसने अपनी ग्रैंड मदर के लिए बनाया है वो उन्हें सुनाना चाहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि ये गाना उसकी ग्रैंड मदर के दिल तक जरूर पहुंचेगा। और अब डॉक्टर के सामने वो गाना गाना शुरू करता है। गाना सुनकर डॉक्टर बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर सेलबोट की ग्रैंड मदर ज्यों की त्यों होती है। सेलबोट अपना गिटार वहीं रखकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। इसके बाद सेलबोट ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए जो गाना बनाया था दोबारा कभी नहीं गाया, पर रेडियो में जो उसने गाना गाया था बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी ने उसके राइट्स खरीद लिए, इसलिए जब भी वो गाना कहीं भी प्ले होता तो उसकी रॉयल्टी के पैसे सेलबोट को भेजे जाते, जिन पैसों से सबसे पहले उसके डैड ने उसके लिए वही सेलबोट खरीदी जिसे वो बचपन से देखता था, जिसे आरजे खरीदने वाला था। साथ ही अपने लिए मस्टैंग खरीदते हैं जो कि हमेशा से उनका सपना था, और अपनी वाइफ के लिए एक ओवन ताकि वो उसमें अच्छे से अच्छा खाना बना सके। धीरे धीरे इनके घर के हालात ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब सेलबोट पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसके झूले के ऊपर एक सेलबोट की फोटो लगा दी थी जिसे वो हमेशा देखा करता था, और वही उसके दिमाग में छप गई, इसीलिए हमेशा से उसे सेलबोट बहुत पसंद थी। और जब वो अपना झूला फेंकने के लिए गया था तो वही फोटो झूले के ऊपर गिरी थी जिसे सेलबोट ने नहीं देखा था।
दरअसल कभी कभी कुछ चीजें होती है ताकि दूसरी चीजें हो सके। जिस तरह से सेल बोट ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए अपने दिल से, अपनी सोल से वो गाना लिखा, म्यूजिक की धुन बनाई, जिसे सुनने के बाद लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए कनेक्शन पैदा हुआ, उनकी जिंदगी में उम्मीद आई, खुशियां आई। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सेल बोट ने जो गाना बनाया था उसमें उसकी मासूमियत थी, अपनी ग्रैंड मदर के लिए सच्चा प्यार था, साथ ही पूरा डेडिकेशन था, जिस वजह से वो पावरफुल म्यूजिक और गाना बन पाया जिसने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आपको इस कहानी को सुनकर क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।